नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब ब्रायना वीस्ट की द माउंटेन इज यू के कुछ कमाल के आइडियाज पर बात करने वाले हैं। ये किताब एक बहुत जरूरी बात बताती है कि हमारी तरक्की के रास्ते में जो सबसे बड़ा पहाड़ है ना, वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बाहर की दुनिया ना हो बल्कि हमारे अंदर ही कुछ हो। असल में यही सवाल इस पूरी किताब का और हमारी आज की चर्चा का सेंटर पॉइंट है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, वो पहाड़ जो हमारे अंदर है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को समझने का। तो आखिर ये पहाड़ है क्या? देखिए, ये पहाड़ असल में हमारी अपनी ही आदतें हैं, हमारे डर हैं और वो सारे पैटर्न जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये एक तरह का सेल्फ सैबोटाज का चक्कर है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं कि ये सेल्फ सैबोटाज यानी कि खुद के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला जो बर्ताव है, ये होता क्यों है। क्योंकि देखिए, ये कोई मामूली आदत नहीं है। इसके पीछे ना बहुत गहरी साइकोलॉजिकल वजहें छिपी होती हैं। और ये कई तरह से सामने आता है जिन्हें हम सब पहचानते हैं, जैसे काम को टालते रहना, है ना, या फिर किसी एक बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। कई बार हम गलत सिचुएशन में या रिश्तों में फंसे रहते हैं या फिर अच्छे मौकों को हाथ से जाने देते हैं। ये सब असल में उसी अंदर के पहाड़ पर चढ़ने से बचने के तरीके हैं। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये तो बस आलस है या शायद विल पावर की कमी है, पर किताब कहती है कि असली वजह कुछ और ही है। असल वजह है हमारी कुछ इमोशनल ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई, और साथ में किसी नई अनजानी चीज़ का डर। और इसी बात को एक कमाल की लाइन में समझाया गया है, हम उस चीज़ को सैबोटाज नहीं करते जो हमें चाहिए, हम उस चीज़ को सैबोटाज करते हैं जिसके लिए हम तैयार महसूस नहीं करते। तो मतलब साफ है, प्रॉब्लम चाहत की नहीं बल्कि तैयारी की है, अंदर से तैयार होने की। और ये जो तैयार महसूस न करने वाली बात है ना, ये हमें सीधे ले आती है हमारे तीसरे और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, इमोशनल कोर, मतलब हमारे इमोशंस का कोर। क्योंकि हमारे ज़्यादातर काम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलते हैं। एक बात गांठ बांधने वाली है कि असल में हमारी प्रॉब्लम बिहेवियर की नहीं है, जो दिखता है वो सिर्फ ऊपरी सतह है। असली चीज है हमारे इमोशनल पैटर्न्स। हमारे अंदर जो एहसास दबे हुए ना, वो ही हमारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जब इन इमोशंस को ठीक से समझा नहीं जाता या उन्हें दबा दिया जाता है, तो वो अक्सर सेल्फ सैबोटाज बनकर बाहर निकलते हैं। जैसे हो सकता है कि काम टालने की आदत आलस की वजह से नहीं बल्कि फेल होने के डर या लोग क्या कहेंगे इस डर की वजह से हो। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन पैटर्न्स को तोड़ा कैसे जाए। तो चलिए अब कुछ एक्शन लेने वाली स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अवेयरनेस, मतलब पहले तो ये पहचानिए कि पैटर्न है क्या। दूसरा, उसकी जड़ को समझिए कि आखिर ये बिहेवियर कहाँ से रहा है। तीसरा स्टेप है, पुरानी आदत को सिर्फ हटाना नहीं है बल्कि उसकी जगह एक नई बेहतर आदत को लाना है। और चौथा और सबसे पावरफुल स्टेप है, अपनी पहचान को ही बदल देना। यही चौथा स्टेप है जो गेम चेंजर है। मैं तो हूं ही ऐसा जो काम टालता है, ये सोचने के बजाय अपनी पहचान को बदलकर ये सोचना शुरू करना है कि मैं वो इंसान हूं जो लगातार एक्शन लेता है। ये एक छोटा सा शिफ्ट है सोच में, लेकिन इसका असर बिहेवियर पर बहुत बड़ा होता है। तो खुद पर यह भरोसा दोबारा कैसे बनाया जाए? इसकी शुरुआत होती है खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाने से। हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन लेना जरूरी है, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो सबूतों से बनता है, जब हम खुद को काम करते हुए देखते हैं। और ये सारी चीजें हमें ले आती हैं हमारी जर्नी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, ट्रांसफॉर्मेशन का शिखर। ये वो मुकाम है जहां सिर्फ आदतें नहीं बदलती बल्कि हम खुद बदल जाते हैं। और हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब भी हम ग्रो करते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता ही है। और ये एक अच्छा साइन है, पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, एक नए इंसान बन रहे हैं। इस रास्ते पर ना मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। जैसा कि एक लाइन कहती है, आपका भविष्य
आपकी आदतें बनाती हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं। मतलब अच्छा फील होगा तब काम करेंगे वाला रवैया नहीं चलता। काम करना ज्यादा जरूरी है, चाहे फीलिंग कैसी भी हो। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो सबसे गहरा मैसेज है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सामने खड़े पहाड़ को जीतना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को जीतना, क्योंकि वो पहाड़ कोई और नहीं, हम खुद हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जीत की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए।